विद्यार्थी मित्रों, आज हम भाषा सज्जता में विशेषण का अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। નીચેના વાક્ય વાંચો અને જે ઘાટા જે શબ્દો છે તેને ધ્યાનથી જુઓ। सूरत ऐतिहासिक नगर है। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। छात्रालय में 20 छात्र हैं। वे लड़के खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20 आदि शब्द गुण, संख्या या मात्रा, परिमाण बताते हैं। ये सभी गाढ़े शब्द किसी न किसी रूप में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध करा रहे हैं। यहाँ वो शब्द देखते कि ऐतिहासिक, तो वो क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए। यहाँ देखते सर्वनाम कौन सा है, संज्ञा कौन सा। यहाँ देखते कि सूरत, तो सूरत क्या है, संज्ञा है, कोई एक शहर का नाम है। उसकी विशेषता बताते हैं कि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक मतलब प्राचीन, तो सूरत एक प्राचीन नगर है। तो ऐतिहासिक क्या है, वो विशेषता बताता है। वो शब्द कौन, किसकी विशेषता बताता है, कि सूरत की। तो सूरत की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ऐसे हम भी यहाँ देखते दूसरा वाक्य कि परिश्रमी, यहाँ संज्ञा या सर्वनाम, यहाँ छात्र तो क्या है, संज्ञा है। तो ये संज्ञा की विशेषता कौन सा शब्द दर्शा रहा है, तो वह परिश्रमी। तो परिश्रमी उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए उसे विशेषण कहते हैं। इस तरह यहाँ हम पांचों वाक्यों में वो है। यहाँ देखते हैं कि वे, तो वे क्या है, वो सर्वनाम है। तो वे लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ लड़के संज्ञा है, वो लड़के को वे सर्वनाम, वो उसकी विशेषता बताता है, तो और उसका बोध कराता है, इसलिए उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ देखते हैं उसकी जो व्याख्या हो कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। यहाँ देखते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, यहाँ देखते हैं कि वे लड़के, बरोबर, तो वे क्या है, वे सर्वनाम है। तो वह सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताता है। गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं। जो गुण એટલે એનો ભાવ, બરોબર, એનો ભાવ બતાવતા હોય તે પછી એની સંખ્યા હોય કે કેટલા છે તે બતાવે, પછી એની માત્રા બતાવે, પછી પરિમાણ બતાવે એટલે કેટલું માપ છે। दूध હોય તો એ કેટલી માત્રામાં આપણે મેળવતા હોય છે, બરોબર। तो ये सब बता रहे हैं, बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं हम, आप विशेषण तथा उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पहचान कर उनके प्रकार लिखें। ओम चतुर लड़का है, तो इसमें ओम संज्ञा, ओम कैसा लड़का, तो चतुर, चतुर क्या है, उसका विशेषण है। श्याम 20 किलो आटा लाया, बरोबर, तो यहाँ श्याम संज्ञा है, बरोबर, અને 20 किलो क्या है, उसकी मात्रा, परिमाण बताता है। 20 किलो आटा, तो वो उसकी विशेषता है, तो उसे परिणामवाचक विशेषण भी कहते हैं। 20 किलो तो परिणामवाचक। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई, सानिया संज्ञा है, એની વિશેષતા बतावे है थोड़ी, तो थोड़ी એનું વિશેષણ છે, बरोबर। तो એની परिमाण थोड़ी એટલે એનું માપ છે, परिमाणवाचक विशेषण। साहिल के पास 10 रुपये हैं, तो यहाँ साहिल संज्ञा है, उसके पास संख्या दर्शा रही है 10, तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। इस तरह कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, तो यहाँ कुछ तो संख्या, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या है, पर उसको संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं। तो इस तरह उसके प्रकार लिखिए और विशेषण भी लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। क, सानिया अच्छी लड़की है, सानिया कोमल से अच्छी लड़की है, सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। उपयुक्त वाक्यों में अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है।
वाक्य में केवल सान्य की विशेषता का बोध कराने के लिए। दूसरे, वाक्य में सान्या और कोमल की तुलना करके सान्या को कोमल से अच्छी बताने के लिए। तीसरा, वाक्य में सान्या को कक्षा में सबसे अच्छी बताने के लिए। उपयुक्त विधानों से यह स्पष्ट है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सामान्य विशेषता बताने के लिए किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करने के लिए उनमें से एक को दूसरे से कम या ज्यादा बताने के लिए। दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे कम या सबसे ज्यादा बताने के लिए किया जा सकता है। तो इस तरह 3 प्रकार विशेषण को रुजू किया जा सकता है। यहाँ निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में उपयोग कीजिए। यहाँ जो विशेषण दिया सुंदर विशेषण है, तो उसको 3 प्रकार के वाक्यों में उसका प्रयोग करना है। जैसे कि सुमन सुंदर लड़की है, और सुमन गीता से सुंदर लड़की है, सुमन कक्षा में सबसे सुंदर लड़की है। तो इस तरह हम दूसरा भी देखते बड़ा, तो बड़ा का उपयोग करके हम यहाँ बना सकते हैं कि हिमालय भी बड़ा पर्वत है, हिमालय गिरनार से बड़ा पर्वत है, हिमालय दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है। इस तरह मेहनती चालाक का भी हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं।